शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ हम एक नई जानकारी देखेंगे जो आप सामने देख रहे हैं, जनरल प्रोफाइल फील्ड रूल्स, अर्थात स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल भरते समय कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है, कौन कौन से नियम है, कहाँ कौन सी जानकारी आप फिल करेंगे, उससे संबंधित यह रूल्स दिए गए हैं। यह रूल्स UWise+ पोर्टल पर ही उपलब्ध हैं। इन रूल्स को आप कैसे प्राप्त करेंगे, कौन सा वह ऑप्शन होगा जहां से इन रूल्स को आप प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट नेम, जब आप स्टूडेंट नेम UWise+ पर फिल करते हैं तो एड स्टूडेंट, यूजर कैन एड स्टूडेंट बाय फॉलोइंग द रूल्स, इट इज़ नॉट एन ऑप्शनल फील्ड। प्लीज डू नॉट यूज टाइटल सच एज मिस्टर, मिसेज, मिस, श्री, श्रीमती। इन टाइटल्स का हमें उपयोग नहीं करना है। द नेम शुड बी बिटवीन 2 and 100 कैरेक्टर्स इन लेंथ, ओनली अल्फ़ाबेट्स A to Z, एपॉस्ट्रॉफी अप टू 2 नॉन कंजक्टिव डॉट्स। इस प्रकार से सभी रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। छात्र की जनरल प्रोफाइल आपको किस प्रकार से कंप्लीट करनी है, किस प्रकार से वहाँ पर एंट्रीज करनी है। इन रूल्स को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कैसे इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं UWise+ पोर्टल पर। यह जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको UWise+ पोर्टल को लॉगिन करना होगा। जैसे कि आप पूर्व से लॉगिन करते आए हैं, किसी भी ब्राउज़र पर आप UWise+ सर्च करेंगे और सर्च करके उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन चूँकि आप पूर्व से करते आए हैं तो यहाँ पर दिखाना जरूरी नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि लॉगिन किस प्रकार से किया जाता है तो चैनल पर अन्य वीडियोज भी उपलब्ध हैं। उन वीडियो को देखकर आप देख सकते हैं कि कैसे UWise+ को लॉगिन किया जाता है। अब हम देखते हैं जानकारी, यह रूल्स आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको UWise+ सर्च करके लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करके जैसे ही आप पहले पेज पर पहुँचते हैं जहाँ पर विभिन्न ऑप्शंस लेफ्ट साइड में शो होते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल, स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अपर मॉड्यूल, सेक्शन शिफ्ट, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन रिपोर्टिंग मॉड्यूल, डुप्लीकेट रिकॉर्ड 2024-25, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च, फॉर्म फील्ड्स, वैलिडेशन गाइड। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे ऑप्शन आपको प्राप्त होगा फॉर्म फील्ड वैलिडेशन गाइड, इसे आपको क्लिक करना होगा। और इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो रूल्स दिए गए हैं वह आपको प्राप्त हो जाएंगे। फॉर्म फील्ड्स वैलिडेशन गाइड, इसे आपको क्लिक करना होगा तो आप सारे रूल्स प्राप्त कर लेंगे। और रूल्स के आधार पर ही छात्र की जनरल प्रोफाइल आप कंप्लीट करें तो आपको ना तो स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, और जो अपार ID का कार्य चल रहा है उस अपार ID को आप आसानी से जनरेट कर सकेंगे। रूल्स दिए गए हैं। जैसे कि छात्र का आधार वैलिडेट कर देते हैं तो कौन सी जानकारी में सुधार नहीं कर पाते हैं, अपार ID जनरेट कर देते हैं तो छात्र की किन जानकारी में आप सुधार नहीं कर पाएंगे। यह सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको शो होंगी। तो हम क्लिक करते हैं फॉर्म फील्ड्स वैलिडेशन गाइड। पेज ओपन होता है जहाँ पर हम देख रहे हैं जनरल प्रोफाइल फील्ड्स रूल्स। तो यहाँ जैसे जनरल प्रोफाइल जब हम छात्र की फिल करते हैं तो जैसे पहले आता है स्टूडेंट नेम, एड स्टूडेंट, यूजर कैन एड स्टूडेंट बाय फॉलोइंग द रूल्स। जब हम छात्र को ऐड करते हैं तो हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है, वह नियम यहाँ पर दिए गए हैं। एडिट स्टूडेंट, यूजर कैन एडिट स्टूडेंट बाय फॉलोइंग द रूल्स। किसी छात्र की जानकारी को एडिट करना है तो इस प्रकार से आप जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अब जैसे नीचे नोट दिया गया है, आफ्टर आधार वैलिडेशन या वेरिफिकेशन यू कैन नॉट चेंज द स्टूडेंट नेम। इफ़ यू विश टू मेक एनी चेंजेस प्लीज कॉन्टैक्ट योर MIS। वंस द अपार इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज द स्टूडेंट नेम। यदि जब तक आधार वैलिडेट आपने नहीं किया है तो आप छात्र के की कुछ जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। और यदि आप एक बार आधार वैलिडेट कर देते हैं तो छात्र की जैसे डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता के नाम है, लिंग है, इनमें चेंज नहीं कर सकते। और यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो ब्लॉक MIS से संपर्क करके चेंज कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म S03 होता है। फॉर्म S03 भरकर अब ब्लॉक MIS के पास जमा करेंगे, वह छात्र की जानकारी में सुधार कर देंगे। और एक बार यदि अपार ID जनरेट हो जाती है तो इस प्रकार की जानकारी में आप सुधार नहीं कर सकते। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ के संबंध में जानकारी दी गई है। इट इज़ नॉट ए ऑप्शनल फील्ड, अर्थात यह एक जरूरी फील्ड है, इसे आपको भरना ही होगा। द डेट ऑफ बर्थ मस्ट फॉलो द फॉर्मेट डेट मंथ ईयर। द स्टूडेंट एज कैन नॉट बी लेस देन 2 years ऑन द सेशन स्टार्ट डेट। द स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी अर्लियर देन 1/1/1943। इसके संबंध में जानकारी दी गई है कि आफ्टर आधार वेरिफिकेशन यू कैन नॉट चेंज द स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, अर्थात यदि आपने आधार वैलिडेट कर दिया है
आधार का वेरिफिकेशन कर दिया है तो आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ में सुधार नहीं कर सकेंगे। और यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो ब्लॉक MIS से कॉन्टैक्ट करके अर्थात उन्हें फॉर्म A03 भरकर जमा करने पर छात्र की जन्म तिथि में सुधार हो जाएगा। और यदि आपने एक बार अपर ID जनरेट कर दी, अपर ID क्रिएटेड हो जाती है, तो आप डेट ऑफ बर्थ में भी सुधार नहीं कर सकते। मदर्स नेम के संबंध में भी यहाँ पर नियम दिए गए हैं, फादर्स नेम, गार्जियन नेम। आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, इससे संबंध में भी यह जानकारी दी गई है। जैसे सही का टिक यदि आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है छात्र के नाम के साथ, अर्थात स्टूडेंट आधार वेरीफाइड, इट इज़ नॉट एन ऑप्शनल फील्ड, मतलब छात्र का आधार भी आपको वेरीफाई करना है और यह ऑप्शनल फील्ड नहीं है, यह जरूरी है आधार देना छात्र का। आधार नंबर शुड बी वैलिड, आधार नंबर वैलिड होना चाहिए। आधार नंबर शुड नॉट स्टार्ट विद 0 और 1। आधार नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द सिस्टम और नॉट अलाउड, यदि आधार नंबर किसी छात्र के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुका है तो आधार नंबर किसी दूसरे छात्र के लिए अलाउ नहीं होगा। और भी हम जानकारी देख रहे हैं, नोट दिया गया है, आफ्टर आधार वेरिफिकेशन यू कैन नॉट चेंज द आधार नंबर। यदि एक बार आधार छात्र का वैलिड हो जाता है तो छात्र के आधार नंबर में आप सुधार नहीं कर सकते, ना ही आधार पर नाम में सुधार कर सकते हैं। और यदि आप आधार संबंधी जानकारी में किसी प्रकार से सुधार करना चाहते हैं तो ब्लॉक MIS को फॉर्म A03 भरकर आप सुधार करवा सकते हैं। और एक बार अपर ID जनरेट होने के पश्चात आप आधार में भी किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यह जानकारियाँ दी गई, इनमें आप देख लें कौन कौन सी जानकारियाँ आप स्टूडेंट की प्रोफाइल में किस प्रकार से भरेंगे, सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। इन जानकारियों को आप देखें और इन्हीं के अनुसार छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करें। तो हमने देखा इस जानकारी को आप कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो इस फॉर्म को आप, इन जानकारियों को आप जरूर एक बार डाउनलोड कर लें और इनका अध्ययन करें। इनके आधार पर ही छात्र की जनरल प्रोफाइल आप कंप्लीट करते हैं तो छात्र की अपर ID क्रिएटेड या अपर ID हेतु रिक्वेस्ट सबमिट करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शिक्षक साथियों, हमने यह जानकारी देखी। इस चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ UDAG+ से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप यदि चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेंगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको यहाँ से मदद देने का प्रयास किया गया है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देने का प्रयास किया गया है। यदि जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो एक कमेंट अवश्य करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से आप छात्र की अपर ID जनरेट करेंगे, ऐसी कौन सी जानकारियाँ हैं यदि आप उन्हें पूर्ण कर लेते हैं पहले ही, अपर ID जनरेट करने के पहले छात्र की जनरल प्रोफाइल में उन जानकारियों को सही फिल कर देते हैं तो छात्र की अपर ID एक बार में ही आप जनरेट कर सकते हैं। आपकी अपर ID हेतु जो रिक्वेस्ट आपने सेंड की है वह फेल नहीं होगी, छात्र की अपर ID जनरेट हो जाएगी। अगली वीडियो को भी आप अवश्य देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।